अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्टीम फ़िश की रेसिपी, जो कि हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे आसानी के साथ, और स्टीम फ़िश के साथ बनाएंगे चटनी, जो कि बहुत ही स्पाइसी और खट्टी चटनी होगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी मज़ेदार सी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने तिलापिया फ़िश ली है और ये 2 है। एक का वज़न जो है वो 450 ग्राम है और जो दूसरी आपको बड़ी नज़र आ रही होगी उसका वज़न 500 ग्राम है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छी तरह से ना इसको साफ़ कर लिया है और नमक और सिरके के पानी में ना भिगोकर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और फिर उसको स्ट्रेनर में रख लिया है। तो अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। जो छोटी फ़िश है उसमें मैं 3 कट्स लगाऊंगी और जो बड़ी फ़िश है उसमें मैं 4 कट्स लगाऊंगी। तो फ़िश के हिसाब से आप लगाइएगा, बड़ी जितनी हो उस हिसाब से कट लगाइएगा। तो कट आपको कितना गहरा लगाना है ये आप देख सकते हैं, मैंने कितना गहरा कट लगाया है। इस फ़िश में ना थोड़ा-सा डीप कट लगेगा कि बोन तक जाए, लेकिन आप देखिए साइडों से कट नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ़ बीच में कट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से कट लगाइएगा, वरना मछली जो है ना बिल्कुल टूट जाएगी जब आप कुक करेंगे। तो दोनों साइड पर इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। दोनों मछलियों पे मैंने लगा दिया है। अब इसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं मसाला, जो कि बहुत ही चटपटा मसाला है। तो यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 4 टेबल स्पून, आप चाहें तो कोई और ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भरकर आपको लेना है लहसुन का पेस्ट। नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भरकर। ठीक है, इस तरीके से हाथों से क्रश करके ऐड कर दीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर ऑरिगैनो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास ऑरिगैनो नहीं है तो फिर आप अजवाइन का पाउडर ऐड कर दीजिएगा हाफ़ टी स्पून। फिर इसमें मैंने ऐड किया है फूड कलर हाफ़ टी स्पून और लेमन जूस ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून भरकर। तो अब देखें, इसको मिक्स करेंगे ना, मिक्स करने के बाद इसका इतना ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा और ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो बस इसको साइड पे कर लेते हैं और फ़िश को लेकर आ जाते हैं। तो बस आप फ़िश के ऊपर इस तरीके से देखिए मसाला लगा देंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह से लगाना है। ये जो कट हमने लगाए हैं इसके अंदर भी आपको मसाला लगाना है और जो ये मछली का पेट है ना कटा हुआ, तो इसके अंदर भी आपको मसाला लगाना है, ताकि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट पूरी मछली में आए हमें। ठीक है, अगर आप मसाला ठीक से नहीं लगाएंगे ना तो फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा स्टीम होने के बाद। तो इसलिए कट के अंदर और पेट के अंदर इस तरीके से ना मसाला आपको बहुत अच्छी तरह लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला हमने रेडी किया था वो पूरा इसमें लग चुका है दोनों फ़िश में। अभी इसका एक और चटपटा सा मसाला रेडी होगा, लेकिन वो अभी नहीं लगाना है इसमें, वो हम बाद में लगाएंगे। वो मसाला मैं आगे प्रिपेयर करूँगी और मैं बताऊँगी आगे कि वो मसाला आपको कब लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मछली में अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब हमें इसे रखना है फ्रिज के अंदर, तो इसलिए मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि मछली का जो पानी वगैरह निकलेगा वो इसके अंदर ही रहेगा। इसको प्लास्टिक रैप कर देंगे और इसको रख देंगे फ्रिज में। तो मैंने ना ओवरनाइट इसको रख दिया था। ये बहुत ही आसान रहता है कि आप रात में मसाला मिक्स करके रख दें और दूसरे दिन बना लें। नहीं, अगर आप उसी दिन बनाना चाहते हैं तो फिर भी आपको 5 से 6 घंटे इसको मसाला लगा के रखना ही पड़ेगा, तभी इसके अंदर ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो मुझे तो यही सही लगता है कि मैं रात को ही मसाला मिक्स करके रख देती हूँ और दूसरे दिन बना लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन इसकी हो जाती है। तो जो भी मसाला बचा हुआ था वो सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और फ्रिज में रख दिया है। ठीक है, तो अब दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टीम की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर डाला है 1.5 लीटर के बराबर पानी, 4-5 जवे लहसुन के डाल दिए हैं और साबित धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया है और यहाँ रख दी है ये जाली सी। तो ये मेरे पास पिज़्ज़ा का पैन था तो मैं यही रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर पे बनाएंगे। आप किसी भी तरह की जाली आपके पास हो, स्ट्रेनर हो कुछ इस तरह से, तो आप उसमें ही रखकर बनाइएगा। प्लेट में रखकर बनाने से क्या होगा कि जो हमने मसाला नीचे डाला है ना, इसका अरोमा उसके अंदर तक आएगा नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर है बंद होगा, तो इसीलिए। तो आप इस तरह से जाली में रखेंगे ना तो वो पूरी अच्छी तरह से खुशबू भी आएगी, उसकी स्टीम भी ऊपर तक आएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपके पास स्टीमर हो या फिर इस तरह का कोई भी जुगाड़ घर में लगा लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने बटर पेपर ले लिया है। बटर पेपर में इस तरीके से नाइफ़ से ना हल्का-हल्का सा, देखिए इसमें भी मैं हल्का-हल्का सा ना सुराख कर रही हूँ, ताकि इसकी जो स्टीम है ना ऊपर तक आए। तो ये देखिए ये वाला मैंने बटर पेपर लगा दिया है सबसे पहले। और अब यहाँ पर ले लेते हैं फ़िश।
तो फ़िश को देखें ओवरनाइट रखा था और अब इसको स्टीम कर लेते हैं। इसको खोल लेते हैं। अब देखिए मसाला वगैरह देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें ना चिपक गया है इस तरीके से। देखिए मैरिनेशन इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों की। तो अब यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है मैंने ताकि इसके ऊपर इसको फ़ोल्ड कर सकें। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर ले लिया। बटर पेपर अभी ना थोड़े से बड़े साइज़ का लेंगे, 2 ले लेंगे ताकि मछली जो है ना आराम से फ़ोल्ड हो जाए। अच्छा, मैं एल्युमिनियम फ़ॉइल का यूज़ कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँ, मुझे ठीक नहीं लगता। अगर आप चाहें तो आप लोग को ठीक लगता हो तो आप लोग कर सकते हैं। मगर आप भी कोशिश करें कि एल्युमिनियम फ़ॉइल के बजाय आप बटर पेपर यूज़ कर लें या फिर कोई पेपर यूज़ कर लें कॉपी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मसाला जो मैं बता रही थी आपको कि आगे मैं एक और मसाला प्रिपेयर करूँगी, तो ये है वो मसाला। तो इसको मैंने प्रिपेयर करके रखा है और वीडियो सॉरी शूट नहीं हो पाई है, तो इसमें मैं बता देती हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। बस ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर और इसको मैंने मिक्स किया है और इसके ऊपर आपको ना स्प्रिंकल करना है दोनों साइड, ठीक है। तो बस इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको एक साइड पर रख लेते हैं। अब दूसरी वाली फ़िश में भी देखिए ये मसाला भी इतना बना है कि आराम से 2 फ़िश में हो जाएगा। दोनों साइड पर मैंने लगा दिया है इसको और इसका इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप सोचेंगे कि आप किसी बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, चटपटा भर-भर के इसके अंदर आप मसाला ही देखिए ना कितना ज़बरदस्त मसाला चटपटा इसमें गया है, तो कैसा टेस्ट होगा। तो बस यहाँ पर देखिए जो मछलियाँ फ़ोल्ड करके रखी हैं ना इस तरीके से इसको रख देंगे इसके ऊपर। बस आपको ख़्याल ये करना है जब इसका ढक्कन लगाना है ना आपने, तो वो ढक्कन अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। स्टीम मतलब इधर-उधर से ना निकल रही हो, ठीक है? तभी तो अच्छी तरह से स्टीम में ये पक जाएगी मछली। तो ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब क्या करना है, सबसे पहले आपको हाई फ्लेम रखना है 5 मिनट के लिए। जब आपको पानी उबलता हुआ नज़र आए, मतलब नज़र कैसे आएगा, ये जो स्टीम निकल रही है ना इसके सुराख में से आपको ये पता चल रहा होगा कि पानी में उबाल आ चुका है, यानी स्टीम अच्छी तरह से बन गई है इसमें। तो फिर आपको इसको लो फ्लेम पर कुक करना है 40 मिनट के लिए। तो यहाँ फ़िश तो स्टीम हो रही है, अब बना लेते हैं इसके लिए चटनी। स्पाइसी और ऐसी ज़बरदस्त खट्टी चटनी बनने जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक जार और उसमें डाल दिया है 2 लहसुन के जवे और ये वाली जो मिर्ची है मैंने ये डाली है। अगर आपके पास ये वाली ना हो ना तो फिर आप वो जो लाल वाली गोल वाली होती है साबित लाल मिर्च, वो 3-4 डाल दीजिएगा। मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है 1 टीस्पून और यहाँ पर टमाटर डाल दिया है 1 अदद और उसको ऊपर से छील लिया है, छील कर डालना है टमाटर आपको। इमली का पल्प डाल दिया है 1/3 कप, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून और पानी जाएगा इसमें आधा कप। बस अब इसको ग्राइंड कर लें और मज़ेदार सी आपकी चटनी ऐसी रेडी होगी ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए 40 मिनट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि फ़िश हमारी रेडी हो गई है कि नहीं। वैसे टेंशन की कोई भी बात नहीं है, 40 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है फ़िश आराम से। ये देखें मैंने बीच में बिल्कुल भी नहीं खोला है इसको, मैं भी आपके सामने ही इसको खोल रही हूँ। क्योंकि मैंने ना इसको उल्टा करके रख दिया था, तो इसलिए मुझे ऊपर से कट करना पड़ रहा है। तो यानी खोलने वाली जो जगह थी ना वो मैंने पलट कर उस साइड पर रख दी थी। जिस तरह से एडजस्ट हो पा रहा था मैंने उस तरह से इसको स्टीमर स्टीमर बनाकर एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं खोल लेती हूँ और आप लुक चेक करें, ऐसा लग रहा है कि ये स्टीम नहीं हुई है, बेक हुई है। कलर चेक करें आप इसका, मसाला चेक करें आप इसका। दूसरा वाला भी देख लेते हैं खोल कर। तो ये देखें ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका टेस्ट, इसका जायका बड़े-बड़े रेस्टोरेंट को फ़ेल करने वाला है। तो मैं इसके साथ कुछ ना सब्जियां भी सौटे करूँगी और यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है उसके लिए 3 टेबल स्पून और इसमें डाल रही हूँ लहसुन के जवे। 2 अदद लहसुन ले लिए, इसको चॉप करके इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल रही हूँ कुछ ग्रीन चिली कट लगाकर और इसमें डाल दूँगी प्याज, शिमला मिर्च मैंने कट करके रखी है वो सारी डाल देंगे इसके अंदर। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड खाना चाहते हो या आप डाइट कर रहे हो तो आप ये ज़रूर लीजिएगा इसके साथ वेजिटेबल वगैरह कुछ। तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो इसको देखिए मिक्स कर लेंगे, ज़रा-सा सौते करेंगे और यहाँ पर मैंने बॉयल करके रखी है कुछ सब्जियाँ जिसमें बीन्स है, आलू है और गाजर है, कट करके बॉयल करके मैंने रखा है। तो बस इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको हमें हाई फ्लेम पर कुक करना है क्योंकि सारी चीज़ें बॉयल है और शिमला मिर्च और प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, सोया सॉस डाल देंगे 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका का ऐड किया है और हाई फ्लेम रखते हुए इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको हमें कुक करना है।
तो बस ये वेजिटेबल्स भी हमारी झटपट से रेडी है। अब डिश आउट कर लेते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी सी करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें वेजिटेबल सारी डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी, साइड वाइड में कर दूँगी थोड़ा सा, ताकि इसमें हम अपनी फ़िश रख सकें। फ़िश रखते हुए तो बड़ा ही डर लग रहा था कि बहुत सॉफ्ट होती है ना स्टीम होने के बाद, तो ये टूट ना जाए। एक फ़िश तो मैं रखने गई थी तो वो मुझसे स्लिप हो ही गई थी, पहली वाली उसकी गर्दन टूट गई है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। दूसरी वाली मैंने बड़े एहतियात से रखने की कोशिश की है और मैंने रख भी दिया। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला उसके पेपर में लगा हुआ था ना, बटर पेपर में, तो वो मसाला बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, वो मसाला भी हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये आ गई हमारी स्पाइसी और खट्टी चटनी, बहुत ही मज़े की। इसके बारे में वॉइस ओवर करके मेरे मुँह में पानी आ गया है। और ये फ़िश ना आप गरम-गरम ही खाइएगा, इसके साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये देखिए कितने आराम से ये टूट रहा है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, कच्चापन नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं। और इसको लगाएँ इसमें चटनी और खाएँ, उफ़! बस अब मैं और कुछ नहीं कह सकती इसकी तारीफ़ में, बस हो गई है। तो अच्छा यहाँ पर ये देखें, आप किसी भी फ़िश से बना सकते हैं, आपको जो फ़िश पसंद हो आप उससे बनाएँ। लेकिन आप इस बात का ख़्याल रखिएगा कि कौन-सी फ़िश बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है, तो आप उस हिसाब से ही बनाइएगा, ठीक है? तो मैंने इसकी टाइमिंग आपको बता दी है 40 मिनट्स। वैसे अगर जो जल्दी पक जाती है आप बस 30 मिनट्स के लिए रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।